क्या बात है रीना, आज तो तुमने बहुत बढ़िया खाना बनाया था। मैं तो खुश हो गया। तुम खाना वैसे बहुत बढ़िया बना लेती हो रीना, बाकी कुछ ठीक हो ना हो, लेकिन खाना तो तुम एक नंबर बनाती हो। क्या कहा? खाना ठीक बनाती हूँ, बाकी कुछ ठीक नहीं? देखो, मुझसे ऐसा मजाक मत किया करो, नहीं तो कल से खाना ही नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार। चलो रीना, खाना जरा ज्यादा ही हो गया है, थोड़ा टहल के आए क्या बाहर? अरे बाप रे, अभी इतनी रात को? नहीं नहीं, अभी नहीं। तुम, अरे चलो ना, क्यों डरती हो? मैं हूं ना। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। आज मौसम काफी सर्द लग रहा है ना रीना? क्या बात है, देखो तो क्या रात खिली है, मजा आ गया। इस रात में मैं तुम्हें कुछ भूतों की कहानियां सुनाऊंगा, तो तुम डरोगी तो नहीं? अरे देखो। देखो राज, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हम घर चलते हैं, हम शायद काफी दूर आ गए हैं और आगे अब नहीं जाना। अरे रीना, थोड़ा और चलते हैं, फिर निकल जाते हैं घर को। इतना क्या डरती हो, मैं हूं ना साथ तुम्हारे। हाँ, तो क्या हुआ? चलो आगे। नहीं नहीं राज, कह तो रही हूँ। देखो तो, ये क्या है? गोविंद उद्योग भवन? नहीं नहीं, ये तो बहुत डरावना लग रहा है। चलो यहाँ से हम निकल चलते हैं, पता नहीं क्या होगा इस जगह पर। अरे, ये गोविंद उद्योग भवन पहले बहुत बढ़िया कारखाना था। यहाँ पे बहुत मजदूर काम किया करते थे, लेकिन एक दिन एक मजदूर का रहस्यमय तरीके से खून हो गया। देखो राज, मैं कह रही हूँ ना, तुम्हारी कहानी हम घर चलते चलते सुनेंगे। तुम खामखा डर रही हो रीना। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर जाकर ही सुनाता हूँ ये कहानी। इतना भी डरना अच्छा नहीं होता रीना। सुनो, उस उद्योग भवन में एक सिक्योरिटी काम कर रहा था, और उसके साथ जो हुआ वो मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या हुआ उसके साथ? कुछ गजब बात हो गई क्या उसके साथ? कहो। अरे अब क्यों नहीं बोल रहे, बोलो क्या? वो एक रात अपनी ड्यूटी बजा रहा था, लेकिन अचानक क्या हो गया? क्या हुआ उसके साथ आगे? अचानक वह कहीं गायब हो गया। गायब हो गया? ऐसे कैसे गायब हो गया? हाँ, अब आराम से सुनाता हूँ तुम्हें कहानी, सुनो। रामू और शामू दो चौकीदार थे। वह एक लाइट हाउस में रात को चौकीदारी करते थे। दोनों को हमेशा रात में ही काम दिया जाता, और वह दोनों एक दूसरे का साथ देकर वहाँ काम करते थे। लेकिन एक दिन उनके साथ जो हुआ, आगे देखो। अरे भाई रामू, आज बड़ी सर्दी पड़ी है, क्या कहे। अरे भाई, सर्दी हो या बरसात, हमें तो काम करना ही पड़ता है ना रामू। हाँ भाई, सच कहा तूने, काम तो करना ही पड़ता है। अरे भाई, ये पुलिस हमारी तरफ क्यों आ रही है? क्या हुआ साहब, कुछ हो गया है क्या? अरे हमने हमने तो कुछ नहीं किया। क्या हुआ साहब, कुछ तो बोलिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इतनी रात को? हाँ, क्या कर रहे हो यहाँ पर? दूसरा काम नहीं है क्या कुछ? चलो अपने घर जाओ, ये रात में घूमना अच्छी बात नहीं। पता नहीं, यहाँ पर एक खूनी घूम रहा है, अगर तुम्हें देख लिया तो तुम्हें भी मार डालेगा। क्या कर रहे हो यहाँ पे रात को? क्या कर रहे हो? अरे मालिक, हम तो अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं, हम तो यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड है ना, इसलिए ये तो हमारा काम है और हम अपना काम ही कर रहे हैं मालिक। क्या हुआ, काम नहीं कर सकते क्या? हम तो ये इस पावर हाउस के वॉचमैन है। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल कर रहना। तुम्हारे इस शहर में एक खूनी घूम रहा है जो सिर्फ चौकीदारों को ही मारता है, और तुम भी चौकीदार हो, जरा संभल कर रहना, और कुछ ऐसा दिखे तो हमें तुरंत बता देना। अरे भाई शामू, ये खूनी बड़ा बुड़बक है। अरे हमारा चौकीदारों के पास क्या खजाना गड़ा है? हम चौकीदारों को मार के इसे क्या मिलने वाला है? हाँ भाई, बता तो। अरे सच कहा रे शामू, ऐसे क्यों कर रहा है? ये कौन आ रहा है भाई सामने से? देख तो। अरे कौन हो भाई, रात को क्यों घूम रहे हो? कोनो काम नहीं है क्या? हाँ, कौन हो, कहाँ से आए हो? हाँ, अरे हाँ भाई, कहाँ घूम रहे हो? कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? अरे कुछ तो बोलो। अरे मेरा नाम किशन है, मैं पड़ोस के ही उद्योग भवन में काम पे लगा हूँ 4 दिन पहले, लेकिन वह उद्योग भवन पूरा खाली पड़ा है। तुम दोनों तो साथ में काम करते हो, मैं वहाँ अकेला चौकीदारी करता हूँ। मुझे थोड़ा डर लगा, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया, सोचा तुम्हारे साथ। अरे अरे अरे, हमारे साथ? कौन से उद्योग भवन की बात कर रहे हो? ओ,
गोविंद उद्योग भवन? अरे भाई, वो तो कई सालों से बंद पड़ा है और तू वहां कौनो काम कर रहा है? कुछ भी फंसा रहा है क्या? अरे नहीं नहीं, 4 दिन पहले ही मुझे वहां पर नौकरी पर रखा है और देखभाल करने कही है। कोई भी अंदर आ जाता है ना, इसके लिए मैं वहां काम कर रहा हूँ। लेकिन अरे भाई, तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ क्यों आया है तू? जा वहाँ अपना काम कर और हमें भी काम करने दे। हाँ, ऐसा कोई ड्यूटी करता है क्या? जा बाबा। अरे भाई, ऐसा क्या कर रहे हो? कल ही पुलिस आई थी। सुना है इस इलाके में एक खूनी घूम रहा है जो सिर्फ चौकीदारों को ही मार रहा है। देखो भाई, तुम दोनों साथ में हो, लेकिन मैं तो एक अकेला। वहां अकेले मुझे डर लग रहा है। अरे भूतों से तो मैं नहीं डरता, लेकिन खूनी से तो डरना पड़ेगा ना। घर में बीवी बच्चे हैं, अगर कहीं मार बिर डाला तो उनका क्या होगा? मैं ये सोच कर आया कि तुम्हारे साथ यहाँ बैठ के रात बिताऊंगा और सुबह 4 बजे ही यहाँ से निकल जाऊंगा, ताकि मालिक को भी ना पता चले कि मैं वहाँ काम नहीं करता। तुम भी क्या हो, थोड़ी तो इंसानियत होगी। हम तीनों साथ में रहेंगे तो अपनी सुरक्षा भी बनी रहेगी और हम सेफ भी रहेंगे। हमें कोई मार भी ना पाएगा। क्या कहते हो? इसीलिए मैं यहाँ आया। अब तुम ही बोलो, मैं गलत हूँ क्या? हाँ भाई, बात तो तू सही कर रहा है। सच कहा, अगर हम साथ में रहेंगे तो हाँ हाँ, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। ठीक है भाई, तू बैठ जा हमारे साथ। आज से हम अरे शुक्रिया भाइयों, अब हम दोस्त हैं। अब हम रात भर यहाँ गुजारेंगे और अपनी अपनी ड्यूटी बजाएंगे। क्या कहते हो? और ऐसे यह तीनों अपनी ड्यूटी बजाने लगे और ऐसे ही कई दिन बीत गए। अरे किसनवा, जरा ये तो बता, जब तुझे डर लगता है तो तू उस गोविंद उद्योग भवन में काहे काम कर रहा है? अरे छोड़ देना वो काम। क्या है आखिर वहां पर? पूरा भूतिया तो लगता है और तू वहां काम कर रहा है। अरे 4 बज गए, मुझे अब जाना चाहिए। अरे क्या होता है रे तुझे 4 बजे? अरे भाई, 4 बजे मालिक आ जाता है राउंड को। अगर मैं न दिखूंगा तो मुझे नौकरी से निकाल देगा वो। हाँ भाई, मुझे तो जाना चाहिए, नहीं तो। हाँ भाई, जा जा, लेकिन कल बताना मुझे काहे काम कर रहा है वहां। हम तुझे दूसरी जगह नौकरी दिला देंगे। हाँ भाई, दूसरी जगह करना, मत करना ऐसी खतरनाक जगह पर काम। ठीक है ठीक है, अभी तो मुझे जाने दो भाइयों, मुझे जाना ही होगा। 4 बज गए। ये किसनवा को 4 बजे क्या हो जाता है पता नहीं, निकल जाता है। अरे आज तो पूछ के ही रहूंगा, कल कुछ बता न पाया। अरे ये पुलिस फिर क्यों आ गई? अरे क्या बात है साहब, आप फिर आ गए? अरे मिल गया का वो खूनी? अरे हम तो काम ही कर रहे थे। सुनो, इस तस्वीर को ठीक से देखो। इस आदमी को तुम पहचानते हो? इसका किसी ने खून कर दिया है 8 दिन पहले गोविंद उद्योग भवन में। तुम पहचानते हो इसे? हमें इस आदमी की लाश मिली है गोविंद उद्योग भवन से। पहचानते हो? अरे हाँ साहब, पहचानते हैं। ये तो अपना किसनवा है। ये तो गोविंद उद्योग भवन में चौकीदार है साहब। हाँ, हर हमसे तो रोज आके मिलता है, शाम को हमारे साथ ही बैठता है यहाँ पर अब ये क्या कह रहे हो? शाम को आके बैठता है? कब आया था? अरे ये तो 8 दिन पहले मर चुका है। इसकी सड़ी गली लाश हमने बरामद की है और तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, ये क्या कह रहे हो? ये तो 8 दिन पहले मर चुका है। अरे नहीं साहब, ये तो रोज आता है हमारे पास, बैठता है। कल भी तो आया था। हाँ, हमारा तो अच्छा दोस्त बन गया है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये कैसे मर गया? ये जिंदा है। सुनो, अगर आज रात को वो आए तो हमें बता देना, और याद रखो, वो जिंदा नहीं, वो मरा हुआ इंसान है। पता नहीं तुम्हें कैसे आके मिलता है। अरे वो भूत बन गया है शायद, और याद रखो, सावधान रहना उससे। पता नहीं, अरे हाँ, सावधान रहना उससे, पता नहीं क्या कर दे तुम्हारे साथ। याद रखो, वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है 8 दिन पहले। ये अपने दिमाग में रखना और अपना ख्याल रखना। कुछ खतरा लगे तो हमें फोन कर देना। ठीक है साहब। अरे रामू, पुलिस वाले सच कह रहे थे, वो शायद भूत ही था। देख, कल रात को तो नहीं आया। हाँ भाई। अरे साहब, अब आ गए? हाँ साहब,
वो किशन तो रात को मिलने नहीं आया साहब। मैंने कहा ना तुमसे, वो अब मर गया है। वो एक भूत था जो तुमसे दोस्ती करने आया था। पता नहीं दोस्ती के नाम पे क्या कर बैठता। हाँ, शायद तुम्हारी जान ही ले लेता। अच्छा हुआ हमने तुम्हें आगाह कर दिया। हाँ साहब, बहुत अच्छा किया। अब हम भी यह चौकीदारी की नौकरी ज्यादा दिन नहीं करेंगे। बस दूसरी नौकरी ढूंढ लेंगे और कहीं तो शांति से जीवन बिताएंगे अपना। पता नहीं इस रात के अंधेरे में कौन कौन आकर हमसे मिल जाए। देखा रीना, इसी वजह से उस कारखाने के मालिक ने दोबारा वहां चौकीदार ही नहीं रखा। बाप रे, कितनी डरावनी कहानी थी। वो चौकीदार आज भी घूमता है क्या? पता नहीं, घूमता होगा, इसीलिए तो वहां पर कोई चौकीदारी नहीं करता। हाँ, सच कहा तुमने, ऐसा ही होगा।